आप सभी दर्शकों की कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं किसी न किसी भाव में अवश्य बैठे होंगे, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि गुरु चंद्रमा से किस भाव में बैठे हुए हैं, लगन से किस भाव में बैठे हुए हैं। तो जब आप इन दोनों के अकॉर्डिंग जो है फल निकालते हैं तो उस फल में बहुत अंतर आ जाता है। गुरु शुभ ग्रह माने जाते हैं और गुरु को स्त्रियों के लिए अगर देखेंगे तो पति का कारक माना जाता है, बाकी सभी के लिए देखेंगे तो ज्ञान का कारक है, बुद्धि का कारक है और भी बहुत सारे कारक हैं जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। तो गुरु जो देवताओं के गुरु हैं, इनके पास विद्या है, बुद्धि है और सोचने समझने की शक्ति है। साथ ही साथ ये इनका जो निवास होता है ये ब्राह्मणों को इंडिकेट करता है। मंदिरों में, पूज्य स्थानों में गुरु को जो है एक बड़ी पदवी और संज्ञा दी गई है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जैसे व्हाइट बोर्ड में आप देख रहे हैं कि चंद्रमा और लगन से गुरु का फल आपको अपनी कुंडलियाँ निकालनी है। और कुंडलियों के अनुसार मैं ये बताने वाली हूँ कि अगर चंद्रमा से अगर आपको फल देखना है तो कैसे देखेंगे, उसका क्या फल आपको मिलेगा। अगर आप लगन से फल देखना चाहते हैं तो उसका फल क्या मिलेगा, इस चीज़ की जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। और पर अगर आपकी कुंडलियाँ बनी हुई हैं और अगर आप देख रहे हैं तो आपको एनालाइज करना होगा कि जो मैं बता रही हूँ क्या उस फल में आपको वो सटीकता प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही है। तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर कमेंट लिख के बताइए कि मैंने जो फल बताए हैं क्या आपको उसकी प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, जब भी आप किसी भी ग्रह के फल कथन के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसमें दृष्टियाँ भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। शास्त्रों में कहा गया है अगर किसी भी ग्रह के ऊपर, चाहे वो पापी ग्रह हो, चाहे वो शुभ ग्रह हो, चाहे वो क्रूर ग्रह हो, इन ग्रहों के ऊपर अगर दो शुभ ग्रहों की दृष्टियां पड़ जाए, अगर कोई ग्रह जो है मान लीजिए नीच का भी है, जैसे गुरु मकर में नीच के हो जाते हैं तो वहाँ पे जो है नीच का फल उस व्यक्ति को प्राप्त होगा। लेकिन अगर उसी गुरु के ऊपर दो शुभ ग्रहों की, चाहे वो चंद्रमा हो गया, वो शुभ ग्रह है लेकिन चंद्रमा जो है वो शुक्ल पक्ष का होना चाहिए, उसके बाद जो है आपका बुध हो गया, उसके बाद आपका शुक्र हो गया, तो इन तीनों में से ये शुभ ग्रह माने जाते हैं। अगर इनमें से किन्हीं दो शुभ ग्रहों की दृष्टि भी अगर गुरु के ऊपर पड़ रही है, चाहे वो नीच का गुरु ही क्यों ना हो, तब वह अपना नीच का प्रभाव देना जो है बंद कर देंगे और आपको जो है शुभ फल प्राप्त होने लगेंगे। तो आखिर लग्न से और चंद्रमा से जो है कौन से भाव में आपके गुरु बैठे हुए हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, आप अपनी कुंडलियाँ निकालिए और देखिए जो मैं प्रेडिक्शन करके आपको बता रही हूँ इससे आपको ज़रूर समझ में आएगा आपको ऐसे फल क्यों प्राप्त हो रहे हैं। तो मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। सबसे पहले तो आपको गुरु के कारक के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको कारक के बारे में पता नहीं होगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर हमें ये फल क्यों मिल रहे हैं और क्यों नहीं मिल रहे हैं। लेकिन कारक बोलने से पहले एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि शास्त्रों में गुरु के लिए ये कहा गया है कि गुरु जिस भी भाव में बैठते हैं वहाँ पर वे स्थान हानि करते हैं, क्योंकि गुरु इतने भारी ग्रह हैं। जितने भी हमारे नवग्रह हैं, नवग्रह में से सबसे बड़े नवग्रह में सबसे जो भारी ग्रह हैं, इवन बड़े ग्रह भी आप कह सकते हैं, वो गुरु ही कहलाते हैं। और शास्त्रों में भी यहाँ तक भी कहा गया है कि अगर आप जो है, बल्कि साइंस में भी ये बताया गया है कि 1600 या 1700 पृथ्वियाँ अगर गुरु के अंदर समा दी जाए उसके बावजूद में भी वहाँ पर आपको खाली स्पेस मिल जाएगा। जो मनुष्य जो है पृथ्वी पर हम लोग रह रहे हैं, अगर हमारा वेट यहाँ पर जो है मान लीजिए किसी का 50-60 किलो के आसपास है, तो वही अगर गुरु के ग्रह में अगर वो चले जाएंगे तो उनका वहाँ पर 200 से 250 किलो वजन हो जाएगा। तो क्योंकि उनका
ये सब जो है वहाँ की ग्रेविटी के कारण होगा। तो इसीलिए गुरु किसी भी भाव में बैठते हैं, चाहे वो शुभ होके ही क्यों ना बैठे हों, अपनी राशि में ही बैठे हों, नीच राशि में बैठे हों या उच्च की राशि में बैठे हों, हानि तो उस भाव की अवश्य करते ही करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि गुरु के कारक क्या क्या होते हैं। ये कारक आपको बहुत ज़रूरी है जानना। अगर आप अपनी कुंडलियाँ देख रहे हैं तो मैं तो कहूँगी जो मैं कारक आपको बता रही हूँ उनको नोट करके रखिए कि फ्यूचर में अगर मान लीजिए आप अपने परिवार वालों की भी कुंडली खुद देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि आपके बच्चों की भी में अगर गुरु इस भाव पे बैठे हैं तो इस भाव में गुरु के जो कारक है उन कारकों का फल उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले जो है अगर जो भी कन्याएं होती हैं, जो भी स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए गुरु को पति की संज्ञा दी जाती है। यानी गुरु जो है पति का कारक माना जाता है। गुरु को देखा जाए तो शास्त्रों में जीव की संज्ञा दी गई है। यानी जीव मतलब आत्मा। जितने भी संसार में हम सब लोग हैं हमारे अंदर आत्मा जरूर है, तो तब इसका मतलब है कि हमारे अंदर जीव है। हम कई बार कहते हैं अरे वो दुष्ट आत्मा है, तो इसका मतलब ये है कि जो गुरु है, गुरु के ऊपर इतने क्रूर ग्रहों, एक तो वो शुभ भाव में नहीं बैठे होंगे, फिर ज़्यादा क्रूर भावों का मतलब क्रूर ग्रहों की दृष्टि उनके ऊपर आ गई है। तो इसका इसीलिए उस आदमी की जो है जो जीव है उसको इसलिए हम कहते हैं कि वो दुष्ट आत्मा है। हालांकि आत्मा जो है का प्रभाव सूर्य से देखा जाता है, लेकिन जीव भी उसी का ही एक भाव होता है। जब तक यानी जीवन तब तक आपके अंदर है जब तक आपके अंदर जो है गुरु विद्यमान है, आत्मा विद्यमान है। गुरु का दूसरा कारक होता है सुख। जिस भी भाव में बैठेंगे उससे सुख का कारक होता है। उसके बाद गुरु को संतान का कारक कहा गया है। उसके बाद अध्यात्म का कारक कहा गया है। जितने भी लोग बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, बड़े बड़े जो लोग प्रवचन इत्यादि करते हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो ये गुरु के कारण ही होता है। गुरु शुभ है तो आपको ये चीज़ें आपके अंदर में होंगी ही होंगी। तीसरा पांचवा जो है वो विवेक का कारण। आपके अंदर बुद्धि कैसी है, तो बुद्धि भी गुरु से ही देखी जाती है। गुरु से भी बड़ा भाई देखा जाता है। अगर आपके बड़े भाई हैं तो वो गुरु से संबंधित हैं। कान, ये भी गुरु से ही संबंधित होते हैं। तो कान में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब गुरु कहीं ना कहीं खराब है, जिसके कारण जो है कानों में प्रॉब्लम हो रही है। कान से संबंधित एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि कानों की जो शेप होती है, छोटी बड़ी जब भी शेप होती है, उस शेप के अनुसार आपको पता चल सकता है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, और उन कानों से बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर जो है बारे में पता की जा सकती हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उस वीडियो को ज़रूर एक बार देखिए। उसके बाद आ जाती है आपकी आवाज़। तो गुरु आपकी आवाज़ का भी कारक होता है। आपकी आवाज़ भी गुरु से ही आती है। यानी जैसे अभी वाणी का कारक अगर देखा जाए तो बुध को माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं गुरु को भी ये जो वाणी का कारक है, जो आवाज़ है, आवाज़ को गुरु का ही कारक माना गया है। उसके बाद आता है ज्योतिर्लिंग। तो जितने भी आपके जो ज्योतिर्लिंग आपको दिखाई देते हैं, पर जो 12 ज्योतिर्लिंग है, इनका भी कारक जो है वो गुरु ही है। उसके बाद आपके शरीर में जो लीवर है, तो लीवर का कारक गुरु है। जिन लोगों के लीवर खराब हो जाते हैं, लीवर में प्रॉब्लम होती है, उन लोगों का गुरु कहीं ना कहीं शुभ भाव पे नहीं बैठा हुआ होता है। आपके बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका कारक भी गुरु ही माना जाता है। जो लोग बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं तो मोटापे का कारण भी गुरु ही होता है। जो चीज़ें बड़ी होती हैं, भारी होती हैं, उनको अभी भारी चीज़ों को मान लीजिए अगर आप एक कार्डबोर्ड लेते हैं और एक पेपर लेते हैं, तो कार्डबोर्ड की तुलना में पेपर बहुत पतला होगा, हल्का होगा, और कार्डबोर्ड जो है वो भारी होगा। तो इसीलिए जो भारी चीज़ें जितनी भी होती हैं, इनको हम खासकर अगर आप देखेंगे तो कारों के जो टायर होते हैं, बसों के जो टायर होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं। तो इसीलिए ये भी गुरु की ही जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं वो गुरु के कारक मानी जाती। हाथी को भी गुरु का ही कारक माना जाता है। यानी जो हाथी की जो आकृति होती है वो भी साइज में सबसे बड़े जो भी जानवर होते हैं उसमें हाथी सबसे बड़ा होता है। तो हाथी भी गुरु का ही कारक है। उसके बाद होती है हाई डेंसिटी, यानी जितने ज़्यादा गहराई जो होती है, जो डीप होता है, इसको भी गुरु का ही कारक माना जाता है। विष्णु भगवान भी गुरु के ही कारक है। यानी अगर आपकी कुंडली में गुरु सही जगह पर नहीं है, शुभ भाव में नहीं है और शुभ फल नहीं दे रहा है, तो आप विष्णु भगवान की पूजा अवश्य करें, क्योंकि जो गुरु के जो
जो देवता है वो भगवान विष्णु हैं। तो अगर आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, अगर आपकी कुंडली में गुरु सही नहीं है तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। उसके बाद आता है फॉलिंग वाटर, मतलब जो हम कहते हैं जो पानी जो है माउंटेन से जो नीचे गिरता है जिसको हम झरना कहते हैं। तो जो झरना होता है वो भी गुरु का ही कारक माना जाता है। शांति का भी कारक गुरु ही होता है। शांति और शांति, इन दोनों में एक शांति तो हो गई है क्योंकि आपके मन को जो शांति पहुंचाती है, और एक होता है जिसे पीस हम कहते हैं, तो वो वाली शांति। तो इन दोनों शांति में बहुत फ़र्क है, लेकिन इन दोनों का ही कारक अगर आप देखेंगे तो गुरु को ही कहा जाता है। तो ये मुख्य मुख्य कारक मैंने आपको गुरु के बारे में बताए हैं। तो अगर आप अपनी कुंडली में देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि आपको गुरु से संबंधित क्या चीज़ें शुभ प्राप्त हो रही हैं और क्या नहीं हो रही हैं। और वो भी मैंने उपाय भी आपको बता दिया है कि कुंडली में गुरु शुभ नहीं है। एक ही सबसे सटीक उपाय है कि आप विष्णु जी की आराधना कीजिए। विष्णु जी के किसी भी स्वरूप को अगर आप पूजा करते हैं आपको उसका अच्छा फल जरूर मिलेगा, लेकिन मैं कहूँगी विष्णु जी की पूजा करेंगे डायरेक्ट वो ज़्यादा अच्छा फल देने वाली है। अब आ जाता है कि कुंडली के जो ये आपके 12 भाव दिखाई दे रहे हैं, आपके पास जिनके पास भी कुंडलियां हैं, इस तरह से पहले भाव को लगन भाव कहा जाता है। फिर ये जो है, और अगर हम देखेंगे तो ये 1 2 पूरे 12 खाने कुल मिला करके होते हैं। आपकी कुंडली में 1 से लेकर के 12 के बीच में कोई भी नंबर यहाँ पर आ सकता है। यहाँ पर सिर्फ मैंने खानों की संख्या बताने के लिए नंबर बताया है। और ये भी बताना चाहती हूँ कि चंद्रमा से अगर आपको देखना है तब भी आपको इसी हिसाब से ही देखना पड़ेगा। लगन से भी देखेंगे तब भी आप इसी हिसाब से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं चंद्रमा के साथ अगर गुरु की युक्ति होती है। चंद्रमा और गुरु, यानी मान लीजिए किसी की मेष लगन की कुंडली है और वहाँ पर गुरु भी विराजमान है और साथ ही साथ अगर चंद्रमा भी विराजमान है। हालांकि गुरु और चंद्रमा दोनों आपस में मिलकर गज केसरी योग का निर्माण अवश्य करते हैं जिसके शुभ फल जातक को प्राप्त होते हैं। लेकिन ये हमेशा याद रखिए, जिन भी लोगों का गज केसरी योग अगर लगन में बन रहा है, लगन में त्रिकोण में बनना शुभ माना जाता है, लेकिन अगर ये जो आपका केंद्र है, केंद्र में त्रिकोण में अगर गज केसरी योग बन रहा है तो अति उत्तम माना जाता है। लेकिन अगर किसी का भी लगन में चंद्रमा के साथ गुरु अगर है, तो लगन में अगर वहाँ पे गुरु है, चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, ऐसे लोगों के मन में एक अनजाना सा भय बना रहेगा। कारण कुछ भी हो, वो भयकृत अवश्य रहते हैं, उनके अंदर नर्वसनेस रहती है, उनको जो है बहुत जल्दी डर उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। अब कारण उनके कुछ भी हो सकते हैं। क्यों? यहाँ पे अगर देखेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि चंद्रमा मन का कारक होता है, गुरु जीव का कारक है, लेकिन गुरु इतना अधिक भारी है तो जब वो यहाँ पर आकर के लगन में बैठेंगे तो एक तो उस भाव को वो दबाएंगे और जिसके कारण आपके मन में एक अनजाना सा भय बना रहेगा। तो जितने भी लोगों का लगन में अगर गज केसरी योग बन रहा है चंद्रमा के साथ, तब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके मन में एक अनजाना सा भय किसी भी कारण हमेशा बना रहता है। शुभ फल तो मिलेंगे लेकिन ये भय हमेशा बना रहेगा। उसके बाद मान लीजिए किसी का चंद्रमा जो है, ये चंद्रमा किसी का यहाँ पर है। अब मैं यहाँ पे ही चंद्रमा लिख रही हूँ। तो चंद्रमा से अगर आपके दूसरे भाव में गुरु आ जाते हैं तो, हालांकि ये वाला भाव जो होता है आपकी वाणी का भाव होता है, आपके कुटुंब का भाव होता है, आपके धन का भाव होता है, और खासकर यहाँ से मृत्यु भी देखी जाती है। तो अगर चंद्रमा से दूसरे भाव में अगर यहाँ पर गुरु आ जाते हैं, शास्त्र में बताया गया है, क्योंकि ये धन का भाव है तो ये धन प्रद होते हैं। यहाँ पर बैठ करके गुरु कुछ भी हो, धन तो अवश्य जातक को प्रदान करते ही करते हैं। उसके बाद आ जाता है अगर चंद्रमा से तीसरे गुरु, तो आपको काउंट कैसे करना है, 1 2 3। तो अगर चंद्रमा किसी का लगन में है, और यहाँ पे जरूरी नहीं है कि चंद्रमा आपका लगन में ही हो, चंद्रमा आपका किसी भी भाव में हो सकता है। मान लीजिए किसी का चंद्रमा यहाँ पर है, तो वो अगर उनका गुरु जो है अगर यहाँ पर है, तो वो यहाँ से अगर यहाँ देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि चंद्रमा से गुरु जो है सप्तम भाव में आ गए हैं।
तो चंद्रमा कहीं हो सकता है, गुरु कहीं हो सकता है। काउंटिंग आपने वहीं से शुरू करनी है जहाँ पर चंद्रमा है। अगर चंद्रमा और गुरु दोनों साथ हैं तो वो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे व्यक्ति को भय हमेशा बना रहता है, एक अनजाना सा भय उसके मन में रहेगा, चाहे किसी भी जगह पर रहो। अब जैसे मैंने कहा कि चंद्रमा से तीसरे अगर आपके कुंडली में गुरु बैठे हुए हैं तो ये कलेश का कारक होते हैं। ये जो भाव है आपकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा इसका भाव माना जाता है। आपका संसार में या आपके परिवार में, आपके समाज में आपकी पोजीशन कैसे रहने वाली है। तो यहाँ पर बैठ के गुरु हमेशा जो है कलेश देते हैं, चाहे वो लोगों के साथ हो, चाहे वो परिवार के साथ हो, चाहे वो समाज के साथ हो, कारण कुछ भी हो, लेकिन यहाँ बैठा गुरु और अपने भाई बहन ही क्यों ना हो, खासकर छोटे भाई बहनों के साथ जो है इनका मनमुटाव अक्सर बना ही रहता है। अब आ जाता है अगर चंद्रमा से चौथे यहाँ पर जो है गुरु अगर आकर के बैठे हैं, ये आपकी माता का कारक होता है, आपके घर का कुटुंब का कारक होता है। तो यहाँ पर जब भी बैठते हैं गुरु तो यहाँ पर बैठ के वो धन का नाश करते हैं। तो यहाँ पर बैठा हुआ गुरु कुछ भी हो, एक तो माता को ये जरूर होगी कि आपकी जो माता होगी वो जरूर ज्ञानी होगी, उनकी नॉलेज बहुत अच्छी होगी, चाहे वो किसी भी विषय में हो, चाहे वो धार्मिक विषय में हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई में हो, लेकिन माता होगी ज्ञानी। लेकिन यहाँ पर बैठ करके गुरु हमेशा धन का नुकसान अवश्य करते हैं। तो ऐसे लोगों को कुटुंब में का जो धन होता है, ऐसे लोगों को उस धन का नुकसान अवश्य देखने को मिलता है। अब आ जाता है अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा से 5वें भाव में गुरु आकर के बैठे हैं तो 5वां भाव, हालांकि ये आपकी जो है उच्च शिक्षा का भाव होता है, आपके पेट का भाव होता है, और ये आपको जो है संतान का भाव भी यही 5वां भाव माना जाता है। यहाँ पे शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी गुरु चंद्रमा से यहाँ पर बैठा हुआ है तो ये आपके लिए जो है उतना शुभकारी नहीं माना जाता, उतना सौख्य शब्द का प्रयोग किया गया है कि उतना अच्छा जो है जो सुख का जो कारक है वो वहाँ पर नहीं माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर बैठ करके वो, या अगर आपके यहाँ एक तो ऐसे लोगों को बताया गया है कि संतान उत्पन्न होने में मुश्किल अवश्य होती है, किसी न किसी से तरीके से अगर संतान उत्पन्न हो जाती है, और ख़ासकर अगर पहली संतान आपकी पुत्र होती है तो पुत्र होने पर जो भी पहला पुत्र होगा वो उसकी आपके साथ उसका सुख आपको प्राप्त नहीं होगा, उसकी नहीं बनेगी, वो किसी न किसी तरीके से आप कह सकते हैं एक तरह से वो नालायक निकलेगा। जो आपके मन में अरमान थे वो सब कुछ पूरे होने वाले नहीं हैं अगर वो पुत्र जीवित रह जाता है तो। तीसरा यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो भी अगर जो ऐसे व्यक्तियों को संतान से मोह होता है लेकिन उनको विमुख होना पड़ता ही पड़ता है। अभी जैसे अगर आप राजा दशरथ को देखेंगे तो राजा दशरथ के जो सबसे बड़े पुत्र राम थे, तो राम उनको बहुत अधिक प्रिय थे, लेकिन राम जब वनवास चले जाते हैं, क्योंकि राजा दशरथ का भी 5वें भाव में उच्च का गुरु था, और उनको अंततः अपने पुत्र से जो है जब वो विमुख हो जाते हैं तो फिर वो मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर संतान के बारे में कहा गया है, उच्च शिक्षा के बारे में कहा गया है, तो उससे जो है उनको संतान सुख के बारे में ज़्यादातर यहाँ पर देखा जाएगा। और उच्च शिक्षा के लिए हाँ, अगर वो पढ़ने के लिए अगर वो सोचेंगे जिस व्यक्ति का यहाँ पर है उसको उच्च शिक्षा अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन संतान का कारक गुरु है तो वो उसमें ज़रूर आपको कुछ ना कुछ मुश्किल प्राप्त हो सकती है। फिर आ जाता है छठा भाव। चंद्रमा से छठे अगर यहाँ पे गुरु आपका विराजमान है तो कहा जाता है शोकप्रद, मतलब दुख प्रदान करने वाला। छठे भाव में जिसका भी गुरु होता है यहाँ पर बैठ करके वो आपको दुख ही कष्ट ज़्यादा अधिक प्रदान करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपको शत्रुओं से कष्ट होगा, कर्जों से कष्ट होगा, और यहाँ पर बैठ के गुरु जो है एक लंबी बीमारी देते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा वो लीवर के कारक होते हैं, तो आपको लीवर से संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पर हो सकती हैं। तो और जो भी कष्ट आपको होगा वो लंबा चलने वाला होगा, बशर्ते आपको सिर्फ ये देखना है कि गुरु कौन सी राशि में बैठे हैं। अगर गुरु स्थिर राशि में बैठे हुए हैं तो वो जो रोग होगा वो बहुत लंबा चलेगा, पर वो छूटने वाला नहीं होता है।
अभी जैसे किसी को डायबिटीज़ हो गई है तो वो डायबिटीज़ अंत तक ही रहेगी, वो ख़त्म नहीं होने वाली है। हाँ, अगर वहीं पर वो चर राशि में बैठी है या द्विस्वभाव की राशि में अगर गुरु बैठे हुए हैं, तब यहाँ पर कह सकते हैं कि वो जो रोग है जो आपको हुआ यहाँ पर बैठ के गुरु देंगे, उस रोग में एक समय के बाद जो है वो रोग समाप्त हो जाएगा, लेकिन वो फिर भी रोग जो है लंबा चलेगा, फिर उसकी समाप्ति होगी। तो यहाँ पर बैठ कर के जरूर, एक तो मामा पक्ष वगैरह से आपको कुछ भी लाभ नहीं मिलने वाला होता है, दुश्मनी ज़्यादा होती है, साथ ही साथ जो है रोग, कर्जा, इन सब से भी आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दुश्मनों के लिए बेशक वो शत्रु हंता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इस प्रकार से आपको दुख तो अवश्य प्राप्त होगा, चाहे वो किसी भी कारण का दुख क्यों ना हो। उसके बाद आ जाता है सप्तम भाव। अगर सप्तम भाव में चंद्रमा यहाँ पर आकर के बैठे हुए हैं तो शास्त्रों में कहा गया है, यहाँ पर जब भी गुरु यहाँ पर अगर आकर के बैठे हुए हैं, चंद्रमा से सप्तम में हैं, तो यहाँ पर बैठा हुआ गुरु आपको मान सम्मान प्रदान करने वाला होता है, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती है। और ख़ासकर अगर देखा जाए तो अगर महिला है तो महिला के लिए पुरुष जो है पति का कारक होता है, और फिर व्यापार का भी हिस्सा यहाँ से ही स्थान यहाँ से देखा जाता है। आपकी पत्नी या पति कैसा होगा, विवाह कैसा होगा, वो सब यहाँ से देखा जाता है। तो यहाँ पर बैठे हुए गुरु जो है हमेशा मान सम्मान अवश्य प्रदान करते हैं, लेकिन ये जरूर है कि थोड़ा यहाँ पर बैठ करके गुरु जो है, चाहे वो आपकी वाइफ हो या आपके हस्बैंड हो, उसमें जो है वो जिद्दीपन ला देते हैं, और जिद के कारण जो है फिर यहाँ पे अनबन और टकरार होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर बैठ करके पारिवारिक सुख में बेशक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन फिर भी जिस भी व्यक्ति के सप्तम भाव में गुरु बैठा हुआ है, अगर उसके ऊपर 2 या 2 से अधिक शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो वो जो बुरा प्रभाव है वो कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बैठ करके जातक को मान सम्मान प्रसिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। अब आ जाता है कि जिस भी जातक का जो गुरु है वो अष्टम भाव में आके बैठा हुआ है। अष्टम भाव में अगर आप देखेंगे, एक तो ये मंगल की राशि होती है, मंगल का घर माना जाता है, मंगल अग्नि का कारक है। तो यहाँ पर बैठ करके अष्टम भाव में गुरु हमेशा रोग देता है, और ख़ासकर अगर वो यहाँ पर मंगल के साथ मंगल की राशि में ही अगर गुरु आकर के बैठ जाता है तो देखा जाता है ऐसे लोगों को बवासीर या पाइल्स जिसको कहते हैं, इसकी संभावना बहुत अधिक होती है, क्योंकि जो मंगल है वो अग्नि का कारक है, जिसके कारण, और गुरु रोग का कारक बन जाएगा। अष्टम भाव रोग का कारक है, लेकिन ये प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। मृत्यु का भाव भी ये देखा जाता है। तो यहाँ पर भी कहा गया है कि अगर ऐसे व्यक्ति को ग्रह अगर पॉजिटिव नहीं चल रहे हैं तो ये गुरु उनके लिए मार्केश भी बन सकता है, और आपकी मृत्यु भी आपको गुरु के कारण ही हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर बैठ के कि गुरु जो है, जैसे मैंने आपको कहा है कि गुप्त रोग भी देगा और गुप्त ज्ञान भी देगा। अगर ज्ञान के मामले में बात आ जाए तो आपको बहुत सारे ऐसे गुप्त ज्ञान के बारे में पता चलेगा, या कहीं ना कहीं से आपको सीखने को वो चीज़ें गुप्त विद्या अवश्य यहाँ पे प्राप्त होगी, गुप्त धन भी आपको प्राप्त होगा। लेकिन बीमारी का सिलसिला अगर देखा जाए तो यहाँ पे रोग जो है जरूर आपको प्राप्त होने वाला होता है, और यहाँ रोग अवश्य गुरु देते हैं। अब आपको अगर कुंडली में गुरु सही नहीं है तो जैसे मैंने कहा है, विष्णु जी गुरु के देवता माने जाते हैं, तो आप विष्णु जी के पैर पकड़िए, उनकी आराधना कीजिए, एकादशी का व्रत करिए, इससे ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। अब आ जाता है 9th हाउस। अगर जिस भी व्यक्ति के 9th हाउस में गुरु बैठा हुआ है, 9th हाउस जो है शुभ त्रिकोण माना जाता है, और ये 1, 2, 3 ये 3 भावों को हम त्रिकोण भी कहते हैं। तो जो सबसे पहला, जो सबसे ज़्यादा शुभ है, जिसमें सबसे ज़्यादा अधिक पावर है, वो 9th भाव में मानी जाती है, क्योंकि ये पिता का स्थान भी होता है, देवताओं का स्थान भी होता है, अध्यात्म का स्थान भी होता है, और आपका भाग्य भाव भी होता है। तो यहाँ पर बैठ करके गुरु हमेशा सुख तो प्रदान करते हैं। ऐसे जातक को सुख तो मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ ऐसे जातक को जो है
पिता को जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं, पिता की हेल्थ में कोई ना कोई हेल्थ इशू बना रहता है। तो ये जरूर इस उस जातक की कुंडली में अगर यहाँ पर बैठा हुआ है तो पिता को जरूर कोई ना कोई इशू होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बैठा हुआ गुरु भाग्य का साथ अवश्य आपको दिलवाएगा और भाग्य का साथ मिलता है। और बहुत सारे आप जो है धार्मिक बड़े बड़े स्थलों पे जाते हैं, ऐसे व्यक्ति ज्ञानी होते हैं और अध्यात्म से भी जुड़े हुए ऐसे लोग रहते हैं। उसके बाद आ जाता है जिस भी जातक के दसम भाव में अगर गुरु विराजमान है, तो जब भी दसम भाव में गुरु होता है तो ये आपका कार्य क्षेत्र का भाव होता है। तो यहाँ पर बैठ करके जो गुरु है ये दैन्यप्रद माने जाते हैं, यानी दीनता, दुखी यहाँ पर, और दुख किस चीज़ से, आपको आपकी जॉब से सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको दुख आपके कार्य क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। आप कोई भी काम कर लेंगे, आपको कोई भी ऊंची से ऊंची पदवी क्यों ना दे दी जाए, आपको राजा भी बना दिया जाए, फिर भी आपको उस पदवी पर बैठकर काम करने की जो सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए वो कभी नहीं होगी। जिसका भी दसम में गुरु है, ऐसे लोगों को जो जॉब सेटिस्फेक्शन कभी जिंदगी में प्राप्त होता ही नहीं है, वो हमेशा जॉब में दुखी ही रहने वाले होते हैं। अब आ जाता है जिसका गुरु अगर 11वें भाव में आकर के बैठा हुआ है। 11वां भाव शास्त्रों में हालांकि ये जो है दुख का भाव, उपचय का भाव माना जाता है, लेकिन ये लाभ का भाव भी होता है। तो यहाँ पर जब भी गुरु आते हैं तो ये आपको लाभप्रद होते हैं, लाभ प्रदान करने वाले होते हैं। तो जिन भी लोगों का गुरु 11वें भाव में बैठा हुआ है उनको लाभ तो अवश्य मिलने वाला है और धन संबंधी लाभ इनको अवश्य प्राप्त होता ही होता है, या जो भी वो कार्य करेंगे उसमें आपको लाभ प्राप्त होंगे। जो गुरु से जुड़े हुए कार्य हैं, अगर आप उस प्रकार के कार्य करेंगे उसमें आपको ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी। उसके बाद आ जाता है 12वां भाव। 12वां भाव जो है, अगर आप यहाँ पर आपका गुरु बैठा हुआ है आपकी कुंडली में, तो यहाँ बैठा हुआ गुरु पीड़ा प्रदान करता है। छोटी बड़ी जो यात्राएं हैं, 7 समुद्र पार की यात्राएं हैं, आपका जो सैया सुख है, ये सब चीज़ें और जो खर्चे हैं, छोटे बड़े जैसे भी खर्चे हैं, वो आपके इस भाव से देखे जाते हैं। आपकी जो दाहिनी आँख है वो भी इसी भाव से देखी जाती है। तो चाहे आपको आँख से संबंधित ही पीड़ा क्यों ना हो, कान से संबंधित ही कुछ इशू क्यों ना हो, तो यहाँ पर बैठ करके गुरु जो है पीड़ा अवश्य देंगे। आपकी जो भी छोटी बड़ी जो यात्राएं होंगी, वो यात्राएं तो जरूर हो सकती हैं कि सही हों, शुभ हों, लेकिन फिर भी उन यात्राओं में अड़चनें अवश्य आएंगी। तो यात्रा में भी आपको परेशानी होगी। बेशक आगे चल के उस यात्रा, जिस पर्पज से आप यात्रा करने किया है, आपने या किसी से मीटिंग के लिए मिलने के लिए गए हैं, वो मीटिंग में सफलता मिल जाएगी, लेकिन जब आप जा रहे हैं तो वो यात्रा सुखद नहीं होने वाली है। खर्चे आपको बैठ के यहाँ बहुत करवाएंगे, लेकिन खर्चे जो होंगे वो आपके जेन्युइन होंगे। तो यहाँ पर बैठ करके पीड़ा, किसी तरह से कोई भी तरह की जो पीड़ा होती है जिससे आपको दुख हो, तो यहाँ पर बैठ के गुरु जो है पीड़ा अवश्य पहुँचाते हैं। तो ये मैंने अभी आपको बताया है कि अगर आप चंद्रमा से अगर आप देखते हैं, मान लीजिए किसी का चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा हुआ है और जो गुरु है वो आपके चौथे भाव में है, तो आपको क्या देखना है, तो आपको कैसे काउंट करना है। जरूरी नहीं है कि सबका चंद्रमा लगन में ही हो, तो आप यहाँ से काउंट करेंगे। इधर चंद्रमा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ से आपके गुरु जो है नवम भाव में आ गए। तो नवम भाव में, जैसे मैंने कहा है कि नवम भाव में बैठा हुआ गुरु हमेशा सुख प्रदान करने वाला होता है, सुख की प्राप्ति होती है, भाग्य का साथ होता है, लेकिन पिता को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से जो है आपको अपनी कुंडली में यही देखना है चंद्रमा किधर है, और फिर चंद्रमा के बाद गुरु की जो है आपको काउंटिंग करनी है, और जो मैंने बताया है उस हिसाब से समझिए, और फिर कमेंट में प्लीज़ ज़रूर लिखिए कि आपको ये चीज़ें ऐसी हुई हैं या नहीं हुई हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक उसको ज़रूर करिए, क्योंकि अगर आप वीडियो लाइक करते हैं तो ये वीडियो जो है अन्य लोगों तक भी यूट्यूब पहुँचाता है, जो ज्ञानवर्धक जानकारी है वो अन्य लोगों तक भी जाती है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि लगन से अगर आप जो है देखना चाहते हैं कि लगन से गुरु कहाँ पर बैठा हुआ है, तो लगन सबका एक ही रहेगा, वो होगा ये वाला फर्स्ट वाला जो भाव है, ये लगन कहलाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर गुरु यहाँ पर ही बैठे हुए हैं, तो अब जो है आपको लगन से देखना है, चंद्रमा से नहीं देखना है। तो यहाँ पर जो है
लगन आपका ये आ जाता है। तो अगर आपका गुरु यहाँ पर लगन भाव में आकर के बैठा हुआ है, शास्त्र में कहा गया है यहाँ पर बैठा हुआ, जैसे मैंने कहा था चंद्रमा के साथ जब बैठता है तो भय प्रदान करता है, उसी प्रकार जब लगन में गुरु आ जाता है तो ये शरीर के लिए भय कृत रहता है। हालांकि ठीक है, आपको बुद्धि अच्छी होगी, ज्ञान अच्छा होगा, विवेक अच्छा होगा, आप मन में एक तरह की पवित्रता होगी, आप जो है कोई भी बुरा काम करने के लिए नहीं सोचेंगे। आपके जो लोग घूस वगैरह इत्यादि लेते हैं वो सब आपके मन में छल कपट द्वेष भावना ये बिल्कुल नहीं रहेगी आपके मन में। आप एक सात्विक प्रकार के इंसान होंगे, लेकिन आपको शरीर में कुछ ना कुछ इशू जरूर होंगे। हो सकता है कि आपका मोटापा बहुत अधिक बढ़ जाए यहाँ पर बैठ करके, या फिर आपका ऐसे लोग गुरु हमेशा मोटापा देता है तो मोटापे की शिकायत जरूर आपको बनी रहेगी। साथ ही साथ आपके मन में एक अनजाना सा भय बना रहेगा। लेकिन यहाँ पर बैठ के गुरु आपको वो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो अवश्य यहाँ पर बैठ के प्रदान करेंगे। अब आ जाता है कि लगन से अगर दूसरे भाव में यहाँ पर गुरु आकर के बैठे हुए हैं, तो लगन से दूसरे भाव में अगर गुरु बैठते हैं तो यहाँ पर, क्योंकि ये आपके कुटुंब का भी कारक है, तो ऐसे लोगों को का जो है परिवार से किसी न किसी प्रकार का भय बना रहता है। परिवार के साथ इनका जो है कोई मनमुटाव होता है, कुछ ऐसा होता है जिसके कारण इनको भय प्राप्त होता है। तो ये चीज़ आपको भी अपनी कुंडली में देखनी है और आप देखिए कि क्या पारिवारिक जो भी सदस्य हैं उनके साथ कुछ इस प्रकार का मनमुटाव आपके साथ है, जिसके कारण यहाँ पर दूसरे भाव लगन से दूसरे भाव में बैठा हुआ गुरु पारिवारिक भय अवश्य प्रदान करता है। कोई ना कोई परिवार में कोई कलेश होता है जिसके कारण फिर आपके मन में एक भय उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। अब अगर तीसरे भाव में गुरु आकर के बैठे हुए हैं तो यहाँ पर कहा गया है तो आपके जो छोटे भाई बहन होते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जैसे मैंने कहा था आपका जो समाज होता है, आपका जो रुतबा होता है, पर्सनैलिटी होती है, वो कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों के द्वारा आपको कोई ना कोई एक भय बना रहेगा। समाज के कारण भी कोई ना कोई भय बना रहेगा। बल्कि यहाँ तक भी कहा गया है कि ऐसे लोग एक प्रकार से श्राप से भी पीड़ित होते हैं। तो यहाँ पर बैठ के कि गुरु आपका जो मान मर्यादा रुतबा वगैरह जो है, जो प्रख्याति है, उसमें कमी लेकर के आते हैं। अब आ जाता है अगर गुरु आपके चौथे भाव में आकर के गुरु लगन से चौथे अगर यहाँ पे गुरु बैठे हुए हैं तो शास्त्र में कहा गया है कि जैसे माता का कारक है, माता के साथ साथ आपकी शिक्षा का भी कारक ये माना जाता है। यहाँ से जो अगर आप शिक्षा देखते हैं, ये स्कूल की शिक्षा यहाँ से देखी जाती है और कॉलेज की उच्च शिक्षा पंचम भाव से देखी जाती है। तो ये एक तो आपका जो माता के सुख में कमी लेके आ जाते हैं, साथ ही साथ आपकी जो शिक्षा होती है, अगर आप कुछ ज़्यादा बड़ी पढ़ाई करना जैसे ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो, या फिर उसके बाद अब कोई कोर्स करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं, एमए करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं, तो इस प्रकार की शिक्षा में आपको व्यवधान उत्पन्न होना शुरू होता है। तो ऐसे लोगों को एक तो माता के सुख में कमी आती है, साथ ही साथ यहाँ पर बैठ करके गुरु शिक्षा उच्च शिक्षा की प्राप्ति नहीं होने देते हैं। ऐसे लोगों की शिक्षा जो है छूट जाती है, कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन माता का सुख ऐसे लोगों को नहीं मिल पाता है। यहाँ पे माता का सुख का मतलब ये है कि आपकी अपनी माता से, आप अपनी माता के लिए जो भी करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी बातें होंगी कि माता से वो जो उम्मीद आपको है कि माँ मेरी बातों को समझे, माँ मुझे समझे और मुझे भी अन्य भाई बहनों की तरह देखे, तो वो चीज़, वो भावना आपके प्रति आपकी माँ में नहीं होगी। और ये सब पिछले जन्म के कारण, कर्मों के कारण है। तो माता का सुख की कमी यहाँ पर रहती है, माता के साथ अनबन ज़्यादा रहती है। अब आ जाता है कि अगर आपका गुरु जो है पंचम भाव में आकर के गुरु बैठे हुए हैं, वो भी लगन से 1 2 3 4 5वां भाव ये आ जाता है। पंचम भाव जैसे मैंने कहा है कि ये संतान का भाव होता है और खास ही खास आपकी उच्च शिक्षा का भाव है। तो यहाँ पर बैठ करके जब भी गुरु बैठते हैं तो यहाँ पर जो बड़ा पुत्र होता है, अगर जैसे मैंने कहा यहाँ पर बैठ करके एक तो संतान आपको जो है, ऐसे जातकों को संतान उत्पत्ति होने में बहुत परेशानी होती है। लेकिन अगर किसी न किसी कारण संतान उत्पन्न हो जाती है तो जो
संतान का जो बड़ा संतान, जो पहली संतान होती है, उसको किसी न किसी प्रकार का, और खासकर पुत्र अगर होता है तो किसी न किसी प्रकार का उसको भय बना रहता है। जैसे मैंने आपको दशरथ के बारे में बताया कि किस प्रकार से जब राम दशरथ से अलग हो गए थे तो यहाँ पर जो है, क्योंकि उनको जंगल जाना पड़ गया और पिता इस भय में चले गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए कि मेरा राजकुमार बेटा जंगलों में जीवन कैसे व्यतीत करेगा। तो इसीलिए संतान को किसी न किसी प्रकार से जो है संतान को भय, माता पिता के अंदर उनका भय बना रहता है। उसके बाद आ जाता है आपका छठा भाव। अगर गुरु जो है आपके छठे भाव में आकर के विराजमान है तो यहाँ पर छठा भाव रोग, रिपु, ऋण इनका कारक है। दुश्मन भी होंगे तो यहाँ बैठ करके गुरु बेशक दुश्मनों को जो है परेशान, जो दुश्मन आपको कर रहे हैं वो नहीं करने देंगे, लेकिन रोग जरूर आपको परेशान करने वाले हैं, ऋण भी आपको परेशान करने वाले हैं। ऋण भी जैसे तैसे निकल जाएंगे, लेकिन कोई ऐसा बड़ा रोग आपको हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा ये जो भाव है इसमें आपको लीवर से संबंधित, किडनी से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, शुगर से संबंधित आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोई ऐसा बड़ा रोग जो लाइलाज हो और यहाँ पर बैठ करके वो जो रोग होगा उसको जल्दी से ख़त्म नहीं होने देंगे, वो बहुत लंबा चलने वाला होगा। तो यहाँ पर बैठ के गुरु बड़ा रोग अवश्य देते हैं। उसके बाद अगर आपका गुरु आपके सप्तम भाव में आकर के बैठे हुए हैं, लगन से सप्तम में है, तो यहाँ पर ऐसे लोगों को विवाह के वक्त मुश्किलें आती हैं। एक तो ऐसे लोगों का रिश्ता जल्दी नहीं हो पाता है, किसी न किसी कारण से विवाह में बाधा बनी रहती है, कहीं पर बात चलती है लेकिन बात चलते चलते आपको लगता है बस बात बन जाएगी, तो यहाँ पर बात फिर बन नहीं पाती और बात टूट जाती है। और अगर विवाह हो भी जाता है तब भी बात में भी कुछ ना कुछ अनबन यहाँ पर बनी रहती है। तो सप्तम भाव में बैठ कर के गुरु खासकर विवाह में बाधा अवश्य उत्पन्न करते हैं, विवाह के पश्चात भी और विवाह के पहले भी, क्योंकि विवाह होने में मुश्किल होगी, लंबा समय लगता है, और विवाह हो भी जाता है तब भी कुछ ना कुछ परेशानियाँ बनी रहती हैं। अब आ जाता है कि अष्टम भाव। तो अष्टम भाव में अगर आपके गुरु यहाँ पर विराजमान है तो यहाँ पर बैठा हुआ गुरु, क्योंकि ये अष्टम भाव मृत्यु का भाव होता है, तो यहाँ पर बैठे हुए गुरु आपको रोग तो देंगे। अब उस रोग में मृत्यु भी, आपको उस रोग से संबंधित मृत्यु भी अवश्य हो सकती है। अगर जो है गोचर के अनुसार सचमुच में गुरु यहाँ पर आकर के मार्केश बन करके अगर कुंडली में भी बैठे हैं और गोचर के अनुसार भी अगर यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं तो आपको मृत्यु संबंधी कष्ट भी हो सकता है, और अगर आपका समय आने वाला भी होगा तो आपको मृत्यु की प्राप्ति भी यहाँ पर दे देंगे। लेकिन एक चीज़, सबसे सही चीज़ यहाँ पर ये होती है, बेशक गुरु आपके लिए मार्केश बन जाते हैं, मृत्यु प्रदान करते हैं, लेकिन मृत्यु आपकी ऐसी जगह होती है जो कोई तीर्थ स्थान होता है। अब तीर्थ स्थान में ऐसे, जैसे मान लीजिए कई बार आपने देखा है लोग बड़े मतलब गाड़ियों में जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, दर्शन हो गए, दर्शन करते हुए वापस आ रहे हैं, या दर्शन करते वक्त ही जब वो उस जगह पर हैं कुछ ऐसा कारण हो जाएगा कि वहाँ पे हार्ट अटैक आ गया, कुछ हो गया तो मृत्यु हो गई। अगर बाहर दर्शन करने भी नहीं गए हैं तो आप घर के मंदिर में भी अगर पूजा कर रहे हो तो ऐसे लोग की जो मृत्यु है तो घर का मंदिर भी हो सकता है। अगर आपके पास पड़ोस में कोई मंदिर है, वहाँ कोई पूजा पाठ चल रहा है, तो वो वहाँ बैठे हुए हैं और वहीं पे बैठे बैठे उनको कुछ हार्ट अटैक या कुछ हो गया, तो ऐसे लोगों को अष्टम का गुरु जो है हमेशा जब भी मृत्यु देता है तो उन लोगों की मृत्यु किसी तीर्थ स्थान, भगवान का जो पूजा की जो जगह होती है वहाँ पर ही ऐसे लोगों की मृत्यु होती है। अब आ जाता है नवम भाव। अगर आपका गुरु नवम भाव में आकर के विराजमान है तो जैसे मैंने कहा नवम भाव का जो गुरु है जरूर आपके भाग्य का साथ देता है, लेकिन यहाँ पर बैठा हुआ गुरु एक तो पिता के साथ में जो है उनको किसी न किसी प्रकार का रोग अवश्य पिता को बना रहेगा, उनके हेल्थ में कोई ना कोई इशू बना रहेगा, कोई ना कोई परेशानी, उनको शारीरिक कष्ट लगा रहेगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर बोली गई है कि जब भी गुरु इस भाव में आते हैं तो यहाँ पर बैठ के, क्योंकि ये जो है देवताओं का भाव है, भाग्य भाव है, अध्यात्म का भाव है, और यात्राओं, और अगर आप धार्मिक धर्म से संबंधित कुछ भी कार्य है तो उसका भाव ये नवम भाव कहलाता है।
तो भी नवम भाव में अगर गुरु आते हैं तो यहाँ पर बैठा हुआ गुरु हमेशा ये दर्शाता है कि आपसे कोई ना कोई देवी या देवता रुष्ट अवश्य हैं। पिछले जन्म में कुछ ऐसा आपने किया है कि जिसके कारण वो आपसे रुष्ट हो गई हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कुंडली के कौन सी राशि में वो जो है गुरु बैठे हुए हैं और उस राशि के अनुसार उस राशि का जो है कौन सा देवी है या कौन सा देवता है, जिसके कारण आपको इस जन्म में उसका फल भुगतना पड़ेगा, वो पाप का फल आपको भुगतना पड़ेगा। तो आपको उस देवी या देवता को मनाना होगा, क्षमा याचना मांगनी होगी, पूजा पाठ मंत्र साधना कुछ भी करनी होगी, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये आगे और वो देवता का जो प्रकोप है वो आगे बढ़ता ही जाएगा। तो यहाँ पर बैठ करके जो है गुरु उतना अच्छा फिर जो है जो फल आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। पिता के को तो शारीरिक कष्ट रहेगा ही रहेगा, साथ में आपसे भगवान भी रुष्ट रहेंगे। अब आ जाता है अगर किसी का गुरु दसम भाव में, लगन से दसम भाव में अगर गुरु आकर के बैठा हुआ है तो शास्त्रों में कहा गया है दसम भाव में बैठा हुआ गुरु हमेशा दुख प्रदान करता है, शोक प्रदान करता है। अब शोक किसी भी प्रकार का होता है और ख़ासकर आप जो भी काम करेंगे उस काम में आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी और आप उस काम को छोड़ देंगे। आपने कई बार देखा होगा लोग पढ़ाई कर लेते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन जब काम करने का वक्त आता है तो वो डॉक्टरेट की पढ़ाई काम ही नहीं आती, वो किसी दूसरे बिजनेस में चले जाते हैं। तो डॉक्टर यहाँ पे हुआ क्या कि उन्होंने इतनी मेहनत की, सब पढ़ाई की, लेकिन जिस कार्य क्षेत्र से संबंधित उन्होंने पढ़ाई की है वो पढ़ाई उनके आगे काम ही नहीं आएगी, वो अपना प्रोफेशन ही डाइवर्ट कर लेंगे। तो बहुत सारे अगर आपने टीवी एक्टर्स वगैरह देखे होंगे जिन्होंने अकाउंट्स की पढ़ाई की है, जिन्होंने पीएचडी वगैरह की है, डॉक्टरेट बने हैं, लेकिन उन्होंने वो सब प्रोफेशन छोड़ के वो टीवी लाइन में आ गए। तो कुछ भी ऐसा काम होगा कि कार्य क्षेत्र में जिससे संबंधित आप पढ़ाई करेंगे वो आपके काम नहीं आएगी। साथ ही साथ जो भी आप काम करेंगे उस पढ़ाई जो भी आपने की है जिस भी क्षेत्र से संबंधित उसका आप उस प्रोफेशन को आप त्याग देंगे और कोई दूसरा प्रोफेशन आप अपनाएंगे। और साथ ही साथ दुख, कोई ना कोई दुख जो है और वो दुख रहेगा हमेशा कर्म से संबंधित, आपके कार्य भाव से संबंधित, आपके ऑफिस से संबंधित कि जो काम आप करेंगे उसमें आपको वो सेटिस्फेक्शन प्राप्त नहीं हो पाएगी। अब आ जाता है कि अगर आपका गुरु 11वें भाव में आकर के बैठा हुआ है तो शास्त्रों में कहा गया है कि ये जो भाव है लाभ का भाव माना जाता है, लेकिन यहाँ पर गुरु हमेशा बैठ करके आपके मन में एक गुरु को प्राप्ति की खोज रहेगी। तो यहाँ बैठ करके गुरु आपको एक अच्छा गुरु तो जरूर दिलवाएंगे। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिसको आपके मन में उनको गुरु धारण करने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी ही होगी। तो आपको इस जन्म में गुरु तो अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। और ख़ासकर धर्म से संबंधित आप जो भी कार्य करेंगे, धर्म में भी आपका जो है मन आपका लगेगा यहाँ पर कोई ना कोई आपको कष्ट भी यहाँ पर बना रहेगा, कष्ट भी प्राप्त होगा, सुखों में भी कमी आएगी, लेकिन गुरु की प्राप्ति, एक अच्छे गुरु की प्राप्ति जरूर आपके जीवन में अवश्य होगी ही होगी। और जिस खोज के लिए आप निकले हैं वो गुरु की खोज आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। और ख़ासकर धर्म से संबंधित जो भी काम होंगे उसमें भी आपकी दिलचस्पी बनी रहेगी और फिर उन कामों से आपको फ़ायदा भी होगा। अब आ जाता है 12वें भाव में अगर लगन से गुरु आपके यहाँ पर आकर के बैठे हुए हैं तो शास्त्रों में कहा गया है यहाँ पर बैठा हुआ गुरु जिस भी व्यक्ति का होता है ऐसा व्यक्ति कंजूस अवश्य होता है। तो पैसे खर्च करने के मामले में, लग्जरी लाइफ जीने के मामले में ऐसे व्यक्ति बहुत कंजूस होते हैं। धन होता है नो डाउट। और ख़ासकर यहाँ तक भी देखा गया है कि जिस व्यक्ति का गुरु जो है 12वें भाव में होता है, अगर वो मान लीजिए इसी मीन राशि का ही अगर वहाँ पर अपनी ही स्वराशि में हो या उच्च राशि में भी अगर गुरु यहाँ पर अगर उच्च राशि में आके बैठा हो, तब तो शास्त्रों में यहाँ तक भी कहा गया है कि ऐसे जातक को जो है क्योंकि ये मोक्ष का भाव भी कहलाता है, तो मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। लेकिन मोक्ष की प्राप्ति के लिए केतु के साथ इनका दृष्टि संबंध होना भी जरूरी होता है। अगर केतु के साथ यहाँ पर आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। गोचर में भी अगर केतु और गुरु एक साथ अगर आ गए हैं और वो इस भाव में है और आपकी कुंडली में भी अगर उसी तरह का कुछ है या केतु की दृष्टि भी अगर वहाँ पर पड़ रही है और गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, तब भी ऐसे लोगों को
मोक्ष की तो अवश्य प्राप्ति होगी, और अगर नहीं हुई तो कुछ ऐसे जन्म, आने वाले कुछ जन्मों में ऐसे लोगों को मोक्ष की प्राप्ति अवश्य हो जाती है, बशर्ते अपने कर्मों को वो सही रखेंगे तो। नहीं तो मैंने कई ऐसे लोगों को भी देखा है कि कुंडली में तो मोक्ष का योग होता है, लेकिन वो कर्मों के कारण उस योग को विफल कर देते हैं और फिर वो योग पूरा हो ही नहीं पाता। तो आप अपने कर्मों को जरूर सही रखिए। हाँ, यहाँ बैठा गुरु जरूर जातक को धार्मिक बना देता है। मंदिरों में यात्रा करना, बड़े बड़े मंदिरों में जाना, देवी देवताओं की पूजा करना, दर्शन करना, ये सब चीज़ें ऐसे जातक को मन में हमेशा भरी होती हैं। और एक चीज़ और है कि ऐसे जातक के पास, वो कंजूस तो होता है, पर ऐसे जातक के पास गोल्ड अवश्य होता है, सोना उसके पास अच्छी मात्रा में होता है। अब वो चाहे उसने खरीद के रखा हो, चाहे पुश्तैनी मिला हो या पूर्वजों से मिला हो, लेकिन ऐसे लोगों के पास सोने की जो क्वांटिटी होती है वो सही मानी जाती है, अच्छी मात्रा में सोना होता है। लेकिन उसके ऊपर भी आपको ये देखना होगा कि इनके ऊपर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तब आपको और ज़्यादा फायदे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये मैंने आज आपको बताए हैं लगन से गुरु क्या फल देता है, और दूसरा चंद्रमा से गुरु कौन से भाव में बैठे हुए हैं, उसके अनुसार गुरु आपको क्या फल देता है। इन दोनों चीज़ों की जानकारी मैंने आपको दी है। आप अपनी कुंडली खोलिए, ज़रूर उसमें देखिए और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए क्या सचमुच में जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये आपको प्राप्त हुई हैं या हो रही हैं या नहीं। तो आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।